Hello dear students, welcome back to my channel EduColors. In this video we will discuss about the social science, social and political life of class 8th. This is worksheet 9 which is scheduled on 23rd of October 2020. Chapter is Indian Constitution Key Features 2. Key Features 1 जो है वो ऑलरेडी बन चुका है, ये Key Features 2 है और हम इस वीडियो को चलिए अब शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस वीडियो में आखिर है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और क्या क्या बातें इसमें बताई गई हैं। सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट्स। सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट्स। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स ऑल इट्स सिटीजन द राइट टू वोट, यानी कि हमारा जो संविधान है हमारे सभी समस्त नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली felt that the freedom struggle has made the Indian people eligible to exercise adult suffrage, यानी कि जो हमारी संविधान सभा थी उनको ये महसूस हुआ कि भारतीय जो नागरिक हैं 18 साल से ऊपर के जो नागरिक हैं, वयस्क नागरिक हैं, अडल्ट नागरिक हैं, उनको वोट देने का अधिकार देना चाहिए। दे बिलीव्ड दैट दिस वुड एनकरेज डेमोक्रेटिक थिंकिंग एंड मेथड्स एंड एट द सेम टाइम द फैक्टर्स टू of inequality based on differences of caste, religion, gender, etc. could also be broken. और उनको ये भी महसूस हुआ कि इससे लोकतांत्रिक जो सोच है उसको बढ़ावा मिलेगा और समाज में जो भी असमानता, धर्म में असमानता, जात पात में असमानता, भेदभाव, ये जो लिंग अनुपात है, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो बढ़ रही हैं, इनको ख़त्म करने का भी अच्छा मौका है। क्योंकि अगर हम लोकतांत्रिक गतिविधियों को बढ़ाएंगे और अपने संविधान में लोगों को वोट देने का अधिकार देंगे तो हम इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं। इन यूनिवर्सल सफरेज द पब्लिक हैज़ द राइट टू चूज एन representative for himself without any discrimination and representative are accountable to the public. In this way, the system of parliamentary governments becomes the system of governments of the people. देखो बच्चों, अब यहाँ पर बात की है यूनिवर्सल सफरेज। यूनिवर्सल सफरेज क्या होता है? द पीपल हैज़ द राइट टू चूज़ अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर हिमसेल्फ विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि हम अपना जो नेता हैं, प्रतिनिधि हैं, वो बिना किसी भेदभाव के चुन सकते हैं, क्योंकि हम एक वोट, हमारा जो एक वोट है वो उतनी ही वैल्यू रखता है जितनी कि एक प्राइम मिनिस्टर की वोट की वैल्यू है। ठीक है, तो अगर हमारा जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम है उसमें यूनिवर्सल सफरेज अपने आप आ जाता है। अब हम बात करते हैं डिवीज़न ऑफ पावर्स की। डिवीज़न ऑफ पावर्स वहाँ होते हैं जहाँ पर एक डेमोक्रेटिक कंट्री होती है। यहाँ पर 3 तरह की पावर्स दी होती हैं स्टेट को, मतलब स्टेट में को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट है द लेजिस्लेचर, दूसरा है द एग्जीक्यूटिव और तीसरा है द जुडिशरी। द लेजिस्लेचर क्या होता है? यहाँ पर जो बैठने वाले लोग होते हैं वो होते हैं जिन्हें लोग वोट डालकर चुनते हैं, यानी कि मैंने जिसे अपना वोट दिया है वो लेजिस्लेचर में जाके बैठेगा। ये कानून बनाने का काम करते हैं। द एग्जीक्यूटिव में वो लोग होते हैं जो कानून को इम्प्लीमेंट करवाते हैं, उसका फंक्शनिंग देखते हैं कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, लोगों पर वो चीज़ अप्लाई करवाते हैं। जुडिशरी का काम यानी न्यायपालिका का काम होता है न्याय देना, जस्टिस करना, और जो हमारे लॉ हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट है या जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो बातें हैं उनको ठीक से इंटरप्रिटेट करना, उसको ठीक से देखना, समझना और समझाना। टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर बाय एनी ब्रांच ऑफ द स्टेट, a provision has been made that the powers of all these organs will be different from each other, यानी कि अगर हम इन शक्तियों का बंटवारा नहीं करेंगे, हम स्टेट को 3 पार्ट्स में डिवाइड नहीं करेंगे, तो जितने भी जो पावर्स हैं वो मिसयूज उसका हो सकता है। ये तीनों के तीनों जो हैं एक दूसरे पर एक तरीके से अंकुश लगा के रखते हैं, एक तरीके से एक दूसरे की देखरेख करते हैं कि कोई जो है किसी भी तरीके से पावर का मिसयूज़ ना करे। बच्चों यहाँ पर अब जो है यहाँ पर एक मैच द कॉलम है, ये बहुत इजी है, अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको हम मैच कर लेते हैं और देखते हैं कि इसका क्या आंसर है। मिनिमम एज ऑफ वोटिंग इन इंडिया, इसका क्या आंसर है? 18 ईयर्स। ठीक है, पहले ही में आ जाएगा 18 ईयर्स। इलेक्टेड बाय पीपल, हम किसे इलेक्ट करते हैं? अपने रिप्रेजेंटेटिव को।
ओके। स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस यानी कि जो हमने अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी उसे हम क्या कहते हैं? फ्रीडम स्ट्रगल। ये तीसरा हो गया, फ्रीडम स्ट्रगल। लॉ मेकिंग एजेंसी को हम क्या बोलते हैं? लेजिस्लेचर। लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी यानी कि जो कानून को लागू करवाती है उसे हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। ठीक है, एग्जीक्यूटिव। द एजेंसी विच इंटरप्रेट्स द लॉ एंड गिव जस्टिस यानी कि जो हमारे लॉ को इंटरप्रिटेट करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं जुडिशरी। तो 6 में आ जाएगा जुडिशरी। ठीक है, तो ये हमारा मैच द कॉलम जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। सो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिवर्सल सफरेज? तो इसका आंसर अगर आप देखेंगे, इसका आंसर है इन यूनिवर्स सफरेज। यहाँ से लेके आप शुरू करेंगे और यहाँ तक, पब्लिक तक, ये इसका आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स इज द सिस्टम ऑफ पब्लिक गवर्नमेंट्स यानी कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो आम जनता का सिस्टम है क्या? तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स ऑल इट्स सिटीजन द राइट टू वोट, यहाँ तक। उसके बाद इन यूनिवर्सल सफरेज से लेके गवर्नमेंट्स ऑफ द पीपल तक, ये इसका जो आंसर है ये है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये इसका आंसर है सेकंड क्वेश्चन का। अब हम आते हैं, व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ द स्टेट, व्हाट इज़ देयर इम्पॉर्टेंस यानी कि जो हमारा स्टेट है उसके मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं? जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव, द जुडिशरी, और ये इनके काम है कानून बनाना, लागू करना और न्याय देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन शेयरिंग ऑफ पावर। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा यहाँ से, टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर बाय एनी ब्रांच ऑफ स्टेट अ प्रोविजन हैज़ बीन मेड दैट द पावर ऑफ ऑल these organs will be different from each other. On the basis of this sharing of power, each limb rests on the other limb and thus there is a balance of power between the three limbs. यानी कि जो 3 अंग हैं ये एक दूसरे पर एक तरीके से अंकुश बना के रखते हैं, एक दूसरे की पावर्स को देखते हैं और कोई भी मिसयूज़ नहीं करता अपने पावर का। इससे जो गवर्नमेंट में बैलेंस बना रहता है पावर का। तो ये चीज़ें जो हैं ये आप बता सकते हैं कि व्हाट इज़ पावर ऑफ शेयरिंग ऑफ पावर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वीडियो है मेरा ये कंप्लीट होता है बच्चों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।